साथियों नमस्कार। हम हैं ब्रिज मोहन यादव। आप देखना शुरू कर चुके हैं पब्लिक मोर्चा। साथियों आज हमारे साथ में विनय कुमार यादव जी हैं जो गोकुलपुर ग्राम सभा के यादव नगर डम्बरपुर के रहने वाले हैं। साथियों जैसा कि आप इनको देख सकते हैं कि इनकी दोनों आँखों की रोशनी नहीं है, लेकिन ये अपना रास्ता लोगों के सहयोग से या खुद छड़ी के सहयोग से ये अपना रास्ता तय कर लेते हैं कि हमको जाना कहाँ है। तो साथियों जैसा कि आप देख रहे हैं पवन कुमार यादव जी को, और अभी हम महात्मा तोतादास आश्रम पर हूँ, जो तोतादास आश्रम राम जानकी विराज मंदिर के साथ ही आता है। और आज हम दिलासीगंज के तोतादास आश्रम पे पुनः आप लोगों को दिखा रहे हैं कि पवन कुमार यादव जी से हमारी मुलाकात हुई है, और बाबा जगदीश दास जी हैं जो यहाँ के महंत हैं। तो कभी कभी यहाँ पवन कुमार यादव जी यहाँ आ जाते हैं पूजा अर्चना करने के लिए, और हमारी मुलाकात यहीं पे इनसे हो गई। तो इनको मैंने सुना कि ये भजन बहुत अच्छा गाते हैं और भगवान की पूजा पाठ में काफ़ी विश्वास करते हैं। तो आइए बात करते हैं पवन कुमार यादव जी से और जानने की कोशिश करते हैं कि इतना सब ये कैसे कर लेते हैं। तो भैया नमस्कार। नमस्कार। साथ आप अपना काम स्वयं सब कर ले रहे हैं? हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है विनय कुमार यादव, यदुवंश जजात नगर डम्बरपुर। तो आपकी कुछ पढ़ाई लिखाई हुई है कि नहीं? नहीं कुछ पढ़े लिखे नहीं हैं? नहीं नहीं। तो आप तो यहीं बगल के रहने वाले हैं। हाँ। और यहाँ पर लगभग आप पूजा के लिए आप आते रहते हैं। हाँ। तो आप लोगों के सहयोग से भी आ जाते हैं, प्लस अपने अनुभव से जो हनुमान जी का माता जी का आशीर्वाद है, उन्हीं के आशीर्वाद से मैं यहाँ तक आता हूँ। हाँ। तो हम चाहते हैं कि आप हमारे चैनल देखने वालों को कुछ भजन वजन सुना दीजिए आप। जी जी, जैसा आपके आदेश। तो सुनाइए जी। अरे क्या भरोसा है इस जिंदगी का। देखिए, ये जीवन का कोई भरोसा नहीं है कि लोग इस जीवन के बारे में सोचना नहीं चाहते हैं, और सोचना चाहिए कि ये जीवन है क्या। ये जीवन को लोग एक तो खिलवाड़ समझते हैं। और कहा गया है कि हैंड बूट सूट सब यहीं छूट जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगा। और इस पेट भरन के खातिर तू पाप कमाता, निस दिन शमशान में लकड़ी रख कर तेरी आग लगेगी एक दिन। हरदम है तैयार तू पाप कमाने का, कुछ तो समय निकाल हरि गुण गाने का। इसीलिए जब से मेरे पिता श्री एक्सपायर हो गए, तब से मैं अपने जीवन को अपने भगवान के चरणों में सौंप दिया हूँ। और इसीलिए लोगों को संबोधित करना चाहता हूँ कि सब ये जो मानव जीवन मिला है, इसको सब अपने अपने भगवान के चरणों में लगाइए। और मैं एक भजन प्रस्तुत कर रहा हूँ। जगत में कोई ना परमानेंट रे प्यारे, कोई ना परमानेंट। यहाँ कोई परमानेंट रहने नहीं आया है। इसीलिए एक मैं भजन बनाया हूँ इसको कि जगत में कोई ना परमानेंट। तेल चमेली चंदन साबुन चाहे लगा ले सेंट रे प्यारे, चाहे लगा ले सेंट।
तेल चमेली चंदन साबुन चाहे लगा ले सेंट रे प्यारे, चाहे लगा ले सेंट। एक दिन ऐसा आएगा उड़ जाए अकेला हंस, जगत में कोई ना परमानेंट रे प्यारे, कोई ना परमानेंट। जगत में कोई ना परमानेंट रे प्यारे, कोई ना परमानेंट। तो बाबा जी, जैसा कि आप अभी गा रहे हैं कि जगत में कोई नहीं है परमानेंट, ये तो सौ सत्य है कि कोई परमानेंट नहीं है, लेकिन लोगों का जो मोह माया है अपने परिवार के प्रति या धन दौलत के प्रति, लोगों को छूटने नहीं दे रहा है और भगवान के भी भाव भजन में लोगों ने खलल डाल रहे हैं। उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए मैं यही कहना चाहेंगे कि जो लोग मोह माया करते हैं, ये मोह माया तो भगवान का दिया हुआ है, वो मोह माया छोड़ दें। और अगर इंसान अगर कुछ कर रहा है तो उसको करने दीजिए कि जैसा आप सब नहीं कर रहे हैं तो कोई कर रहा है तो उसके करने में बाधा मत डालिए। और यही मैं लोगों से अनुरोध करना चाहता हूँ कि यहाँ का विकास होना चाहिए, धर्म की रक्षा होना चाहिए, धर्म का स्थापना होना चाहिए, अधर्म को विनाश किया जाए और सत्य की जीत बोला जाए। जी, तो फिर अब क्या सुनाने वाले हैं आगे? क्या भरोसा है इस जिंदगी का, इस जीवन में इस जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, दुनिया की है हकीकत पुरानी, चल के रुकना है इसकी रवानी, चल के रुकना है इसकी रवानी। फर्ज पूरा करो बंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, आप देख क्या रहे हैं, आपको तो भगवान ऐसा जो किए हैं अभी उसका तो कोई ठीक नहीं कर सकता है। नहीं जी। लेकिन आप अपने बल पर इतना सब कुछ कैसे कर लेते हैं? ये अपने बल पर मैं कुछ नहीं करता हूँ, सब कुछ उन्हीं का आशीर्वाद है और उन्हीं का दृष्टि से मैं चलता हूँ, अपनी दृष्टि से नहीं, उनकी दिए हुए दृष्टि से मैं चलता हूँ। तो ये भजन वजन जो इतना अच्छा गाते हैं, तो आप ऐसा कहीं से सुन के गाते हैं या आप तो पढ़े भी नहीं हैं, नहीं, देख भी नहीं सकते हैं? हाँ। तो आप कैसे मतलब ये सब इतना अनुभव के साथ गा लेते हैं? देखो, हम जिससे ज्ञान लिया हूँ, मेरे गुरु का आश्रम हरिद्वार है। मेरे गुरु का जन्म स्थान हरिद्वार में है और मेरे गुरु को तो आप सभी यूट्यूब चैनल पर देखोगे तो उनका नाम है श्री प्रेम रावत जी महाराज और उनका असला नाम है बाल योगेश्वर परमहंस चंद्र नई दिल्ली। और ये तो यूट्यूब चैनल जानने के लिए ये नाम दिया गया है प्रेम रावत, और उनके द्वारा मैं आत्म ज्ञान प्राप्त करके उसी ज्ञान के द्वारा मैं ये सब गाता हूँ।
तो साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि पवन कुमार जी बता रहे हैं कि इनके गुरु जी का आश्रम कहाँ है, इनके गुरु जी का दिया हुआ ज्ञान और सरस्वती मैया का इनके जबानों पे हैं। तो ऐसे ही ये बहुत अच्छा गाते हैं। तो और कुछ सुनाना चाहते हैं? जी। और मेरे गुरु जी का यही वाणी है कि चेतो चेतो ये संसार बाल जुगेश्वर है अवतार। तो उनका अवतार हो गया है और उनके साथ साथ मेरा भी इस धरती पर अवतार हुआ है कि लोगों को हित करने के लिए, लोगों को कल्याण के लिए मेरा अवतार हो गया है। मेरा जीवन सारा बीते तेरा नाम जपते जपते, तेरा नाम जपते जपते, कोई व्याधा न आने पाए तेरी राह में चलते चलते, तेरी राह में चलते चलते। मेरा जीवन सारा बीते तेरा नाम जपते जपते, तेरा नाम जपते जपते। भाव सागर में मेरी नैया जिसका ना कोई खेवैया, भाव सागर में मेरी नैया जिसका ना कोई खेवैया, जिसका ना कोई खेवैया। मैं भव सागर तर जाऊं तेरा नाम जपते जपते, तेरा नाम जपते जपते। मेरा जीवन सारा बीते तेरा नाम जपते जपते, तेरा नाम जपते जपते, कोई व्याधा न आने पाए तेरी राह में चलते चलते, तेरी राह में चलते चलते। मैं कुछ नहीं जिस हाल में तू रखे खुशहाल हो गुजारूं, जिस हाल में तू रखे खुशहाल हो गुजारूं, खुशहाल हो गुजारूं। मेरा हर पल जग में बीते तेरा याद करते करते, तेरा याद करते करते, कोई व्याधा न आने पाए तेरी राह में चलते चलते, तेरी राह में चलते चलते। मेरा जीवन सारा बीते तेरा नाम जपते जपते, तेरा नाम जपते जपते। तेरी मंजिल मुझे बुलाए मेरा पाँव डगमगाए, तेरी मंजिल मुझे बुलाए मेरा पाँव डगमगाए। तेरी मंजिल तक मैं पहुँचूं तेरा दर्शन करते करते, तेरा दर्शन करते करते, कोई व्याधा न आने पाए तेरी राह में चलते चलते, तेरी राह में चलते चलते। मेरा जीवन सारा बीते तेरा नाम जपते जपते, तेरा नाम जपते जपते। मैं कुछ नहीं हूँ सब कुछ तू ही है तेरी माया, मैं कुछ नहीं हूँ सब कुछ तू ही है तेरी माया, सब कुछ तू ही है तेरी माया। तो मेरा श्वासा पूरी होवे तेरा नाम जपते जपते, तेरा नाम जपते जपते, कोई व्याधा न आने पाए तेरी राह में चलते चलते, तेरी राह में चलते चलते। मेरा जीवन सारा बीते तेरा नाम जपते जपते, तेरा नाम जपते जपते। तो बाबा जी, हाँ तो यहाँ जो जहाँ पर अभी हमारी आपकी मुलाकात हुई है, जी जी, ये राम जानकी विराज मंदिर, हाँ जो तोतादास आश्रम में हमारी आपकी मुलाकात हुई है अभी। हाँ। तो आप अपने हमारे दर्शकों को क्या संदेश, कुछ और संदेश देना चाहते हैं?
जी यहाँ के बाबा बाबा जगदीश दास जो यहाँ के महंत हैं, और अभी महाकाल बाबा भी आए हैं पूर्वांचल से। महापुरुषों के बारे में यही जानना चाहते हैं कि सरकार से हमारा यही अपील है कि इन लोग तपस्या के रूप में जैसे यहाँ है वैसे इन लोगों की तपस्या पूरी होनी चाहिए, और इन लोगों को परेशानियाँ हमारा सरकार से यही अपील है कि इनकी परेशानियाँ दूर कर दीजिए, कि यहाँ की जल का व्यवस्था होना चाहिए, क्योंकि ये जो जल ये नलका पुराना हो गया है और उसमें बालू आता है, तो इसकी व्यवस्था हमारी यही अनुरोध है कि यहाँ की व्यवस्था जैसे आप योगी आदित्यनाथ करवा रहे हैं अयोध्या की व्यवस्था, वैसे यहाँ की व्यवस्था होना चाहिए। हमारा तो बाबा और कुछ भजन वजन सुनाएंगे छोटा सा कोई जी, उसके बाद बाबा जी से बात करते हैं। ठीक है सुना दीजिए कोई अच्छा हमारे दर्शकों को और अपनी आवाज को। अरे जीवन है बेकार भजन बिन दुनिया में, जीवन है बेकार भजन बिन दुनिया में, बड़े भाग्य से नर तन पायो, बड़े भाग्य से नर तन पायो, जिसमें भी हरि गुण नहीं गायो, किया नव प्रभु से प्यार भजन बिन दुनिया में, जीवन है बेकार भजन बिन दुनिया में, धन दौलत और माल खजाना, धन दौलत और माल खजाना, जिसको अपना मोरख जाना, रे मति मंद गंवार भजन बिन दुनिया में, जीवन है बेकार भजन बिन दुनिया में, माया ने तुझको बहकाया, माया ने तुझको बहकाया, संग न जाए तेरी काया, क्यों बनता होशियार भजन बिन दुनिया में। ये भजन उनके लिए गाया है, बनाए हैं कि जो लोग अपने आप को होशियार बनते हैं, क्यों बनता होशियार भजन बिन दुनिया में, जीवन है बेकार भजन बिन दुनिया में, क्या लेकर तू आए जगत में, क्या ले जाएगा सोच ले संग में, जाएगा हाथ पसार भजन बिन दुनिया में, जीवन है बेकार भजन बिन दुनिया में, जब यमदूत लेन को आए, जब यमदूत लेन को आए, रो रो करके खूब चिल्लाए, पढ़िया करारी अमार भजन बिन दुनिया में, जीवन है बेकार भजन बिन दुनिया में, सतगुर संत के शरण ले प्यारे, जीवन अपना सफल बना ले, तब ही होवे उद्धार भजन बिन दुनिया में, जीवन है बेकार भजन बिन दुनिया में। तो साथियों, जैसा कि आप विनय कुमार यादव जी को देख रहे थे, आइए बात करते हैं बाबा जी से। तो बाबा जो यहाँ के महंत बाबा जगदीश दास जी से। बाबा जी जय सिया राम। जय सिया राम जी, जय सिया राम जी, और सभी देशवासियों को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी
बाबा जी थोड़े शब्दों में, अभी हमारा देश जो है बहुत बड़ा नाम किया है कि जो चाँद पे दस्तक दे चुका है। हमारे देशवासियों को कम से कम कुछ आप 2 शब्दों में उनको बोलें। ये बहुत खुशी की बात है, बहुत गर्व की बात है। इसमें पूरा देश आज जो खुशी महसूस करता है, शायद ऐसा कभी ना किया हो। और मैं सभी देशवासियों से बस यही शुभकामनाएं करना चाहता हूं। अपनी सरयू मैया से यही आशीर्वाद मांगना चाहता हूं। इसी तरह हमारा देश आगे बढ़े और इसी तरह देश का कल्याण हो। तो साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि बाबा जी देशवासियों को शुभकामनाएं दे रहे हैं कि जो हमारा देश इतना आगे निकल गया है। तो बाबा जी कुछ यहाँ आश्रम के बारे में भी बोलना चाहते हैं। आश्रम के बारे में तो राम जी क्या क्या बोलेंगे, यहाँ तो बड़ी अव्यवस्थाएँ है ही हैं। हम तो महात्मा हैं, कैसे भी ठहर गए, लेकिन जो हमारे आश्रम में आते हैं, दर्शन करने आते हैं, यात्री हैं, उनके लिए कोई व्यवस्था यहाँ नहीं है। जल है, जैसा हमारे विनय भैया ने बताया कि जल है, उसमें भी बालू आती है। यहाँ कोई लाइट नहीं है, लाइट की व्यवस्थाएं नहीं है। ऐसी तमाम व्यवस्थाएं हैं। और कई बार हम लोग आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से, कई चैनल के माध्यमों से हम लोग कह भी जो है चुके हैं, लेकिन यहाँ का कोई ऐसा नहीं हो रहा है कि कोई यहाँ ध्यान दे। बहरहाल आते सब हैं। यहाँ का पूरा क्षेत्र ऐसा नहीं है कि कोई नेता नगरी हो या कोई भी हो यहाँ ना आता हो। ये बगल में हमारे शमशान है, जो उसके माध्यम से यहाँ स्नान करने एक स्नान घाट है। यहाँ सब आते हैं, देखते भी हैं। और क्या कहें राम जी। और हमारे विनय भैया हैं, ये यहीं हमारे पास में रहते हैं, आते हैं और ये इतना अच्छा भजन गाते हैं हमको। और भी जो यहाँ के लोग हैं, बड़ी खुशी होती है जब ये आते हैं, तो बड़ी खुशी होती है, चलो भजन सुनने को मिलेगा। और इनकी याददाश्त भी ऐसी है कि एक बार भी कोई चीज़ को सुन लेते हैं तो वो चीज़ मान लो कि इनके अंदर हो गई। ऐसे ऐसे इनको श्लोक है, आरती है, रामायण के विषय में चौपाइयाँ हैं, ऐसा ऐसा इनको आता है कि ये जो है लोग बाग जब ये मंदिर पे आते हैं तो लोग बाग आते हैं विनय से, अपना विनय भैया से जो भी सत्संग करने। और बड़ी खुशी की बात है। विनय भैया का भी कुछ सरकार ऐसा कुछ करे ताकि इनका भी कुछ कोई साधन मिले सरकार के तरफ से, बस। तो साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि बाबा जगदीश दास जी काफ़ी कुछ यहाँ के बारे में बता रहे हैं। और ये सत्य है कि मंदिर यहाँ का राम जानकी का पूरा जंजर हो चुका है, तो कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं, चाहे वो सरकार हो या यहाँ के स्थानीय कुछ लोग हैं कि जो यहाँ आते जाते रहते हैं। लेकिन अभी तक यहाँ पर कुछ ज़्यादा तो विकास एकदम नहीं हुआ है। जो यहाँ के पूर्वजों ने बना के गए हैं वही है। तो हम भी मांग करना चाहते हैं पब्लिक मोर्चा के माध्यम से कि सरकार इस पे भी ध्यान दे और यहाँ का भी सुंदरीकरण हो सके। तो विनय कुमार यादव जी, हाँ, तो चलते चलते एक छोटा सा भजन और सुना दीजिए हमारे दर्शकों को, फिर अलविदा लेते हैं। मानुष तन अनमोल रे, माटी में नारोल रे, अब जो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मानुष तन अनमोल रे, माटी में नारोल रे, अब जो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। तू सत्संग में आया कर, गीत प्रभु के गाया कर। तू सत्संग में आया कर, गीत प्रभु के गाया कर। शाम सवेरे बैठ के बंदे उनकर ध्यान लगाया कर। नहीं लगता कछु मोल रे, माटी में नारोल रे, अब जो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मानुष तन अनमोल रे, माटी में नारोल रे, अब जो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे।
तू है बुलबुला पानी का, मत कर मान जवानी का। तू है बुलबुला पानी का, मत कर मान जवानी का। संभल संभल के चलना वंदे, पता नहीं जिंदगानी का। मीठा सबसे बोल रे, माटी में ना रोल रे। अब जो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मानुष तन अनमोल रे, माटी में ना रोल रे। अब जो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मतलब का संसार है, नहीं शिकायत बार है। मतलब का संसार है, नहीं शिकायत बार है। संभल संभल के कदम धरो भाई, फूल नहीं है खार है। श्वास मिले अलमोल रे, माटी में ना रोल रे। अब जो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मानुष तन अनमोल रे, माटी में ना रोल रे। अब जो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मेरे सतगुरु सिर मोर है, ज्ञान के भंडार है। उनके शरण में जो कोई जाता, करते भव से पार है। मन की आंखें खोल रे, माटी में ना रोल रे। अब जो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मानुष तन अनमोल रे, माटी में ना रोल रे। अब जो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। तो साथियों, जैसा कि आप देख रहे थे कि विनय कुमार यादव जी आज इस आश्रम पर मुलाकात हुई और हमने सोचा चलिए इनके बारे में भी कुछ जान लेते हैं। तो साथियों, विनय कुमार यादव जी के साथ साथ ऐसे बहुत सारे लोग हैं पीड़ित, लेकिन कहीं न कहीं इन लोगों के लिए भी सरकार को कोई कदम उठाना चाहिए। और बहुत ऐसी सारी चीज़ें हैं। और विनय कुमार यादव जी जो भाव भजन में काफ़ी विश्वास करते हैं। तो साथियों, इसी के साथ आप देखते रहिए पब्लिक मोर्चा। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। देखिए कितना बना साहब मोर्चा।